Hello students, good morning. Now welcome in our online class of English subject. Students, today I am going to introduce a new chapter that is A House is Not a Home. In this chapter we shall find that the narrator who had this house, his house got affected from fire due to some reason. Now here we shall find what is the difference between house and home. First of all, I tell you the difference between house and home. House is a building made up of bricks and concrete, etc. But home, that house which is made up of concrete, bricks, etc., when the people in that house are attached with each other emotionally and they start to live in it, then that become home. घर जो है, हाउस जो है, वो तब तक है जब तक उसमें रहने वाले लोग मौजूद ना हों। उसमें लोग रहना शुरू करते हैं बिल्डिंग के अंदर और वो इमोशनली एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, इतना घुल मिल जाते हैं, तब वो होम कहलाता है. So that is the difference. Now let's start. Here narrator tells us that his first year of high school felt awkward. Awkward means tense. narrator बताता है कि उसका जो पहला साल था हाई स्कूल का वो बहुत ही अजीब किस्म का स्पेंड हुआ, व्यतीत हुआ. After leaving junior high at the head of my class, in form of head of his class, narrator when left junior high school with all the seniority के साथ, where he study in junior high, at that school he remained a senior student. With all seniority the upper grade level could afford me. जो अपर ग्रेड लेवल की सीनियरिटी मिल सकती थी उसके योग्य था, मैं उसको अफोर्ड कर सकता था. इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन. लेकिन वहाँ नए स्कूल में एक फ्रेशमैन मीन फ्रेश स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट के रूप में स्टडी की स्टार्टिंग करना मेरे लिए बहुत ही अजीब लगा. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल. ये जो सीनियर हाई स्कूल था ये जूनियर हाई स्कूल से ट्वाइस दुगना था. एंड टू मेक मैटर वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल. एंड टू मेक मैटर वर्स, और इस मामले को और ज़्यादा बेकार बनाने के लिए मेरे जो नज़दीकी साथी थे उनको दूसरे हाई स्कूल में पढ़ने के लिए उनके पेरेंट्स के द्वारा भेजा गया. आई फेल्ट आइसोलेटेड एंड इन दैट स्कूल वेयर आई स्टडीड, in that school I was only one of the students. So narrator was only one of the students of his surrounding. उसके आसपास के बच्चों में वो अकेला बच्चा था. So due to that reason he felt isolated, he felt lonely because no other companion was there. वहाँ और कोई साथी उसका नहीं था. वो एक फ्रेशमैन, एक नए स्टूडेंट के रूप में था सीनियर हाई स्कूल में. I missed my old teachers. Now narrator missed his old teacher there so much that he would go back and visit them.
यानी पुराने जो टीचर थे उनको बहुत मिस करता था, वो बड़े याद आते थे उसको, इसलिए वो जो है उनसे मिलने चला जाता था। दे वुड encourage हिम टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटी, और वो पुराने टीचर जो है उसको उत्साहित करते थे। एनकरेज मीन्स उत्साहित करना, उसको हौसला देते थे कि वो यानी नरेटर स्कूल की जो नए स्कूल की जो एक्टिविटी हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाए। इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना। सो दैट ही कुड मीट, आई मीन्स इट इज़ यूज फॉर नरेटर एंड फॉर होम वी शैल यूज ही कुड मीट न्यू पीपल, वो वहाँ नए नए लोगों से मिल सकता था। They told him that in time he would adjust, probably end up loving his new school more than he had my old one. Now, whatever I use for these pronoun in form of he or his or him, because these are used for narrator, and for narrator we shall use third person in form of he, his, him. They told him that in time, उन्होंने उसको बताया कि आने वाले समय में he would adjust, वो एडजस्ट हो जाएगा वहाँ पर, and probably end up loving his new school, और संभवतः है वो न्यू स्कूल मोर, यानी नए स्कूल को और ज़्यादा चाहने लगेगा। प्रोबेबली मीन्स संभवतः, हियर इज़ द वर्ड प्रोबेबली, यानी उसके पुराने टीचर उसे बताते थे कि वो नए स्कूल में इतना खुश हो जाएगा, उसको इतना चाहने लग जाएगा कि वो पुराने स्कूल को भूल जाएगा, यानी पुराने स्कूल से भी ज़्यादा नए स्कूल को चाहने लगेगा। दे मेड हिम प्रोमिस, पुराने टीचर ने उससे वायदा लिया, दैट व्हेन दैट हैपन ही वुड स्टिल कम बाय, यानी उन टीचर ने उससे वायदा करवाया कि जब ऐसा हो जाएगा तो आप तब भी हमारे को यहाँ मिलने के लिए आएंगे, एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम, और बार बार विजिट करेंगे। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी, हेयर नरेटर, for narrator I is used here. He understood the psychology, वो समझ गया टीचर की क्या साइकोलॉजी थी, क्या मनोदशा थी। इन व्हाट दे वर सेइंग, कि जो वो बात कह रहे थे कि वो कहीं उन्हें भूल ना जाए। बट ही टुक सम कंफर्ट इन इट, लेकिन उसे ऐसा करने में जो है कुछ राहत की सांस आती थी, राहत की सांस आई। वन संडे आफ्टरनून, नॉट लॉन्ग आफ्टर he had started high school, he was sitting at home at their dining room, और एक संडे को जो है ज़्यादा लंबे समय नहीं हुआ था, he had started high school, जब से उसने हाई स्कूल में जाना शुरू किया था, एक संडे को जो है he was sitting at home, यानी जूनियर हाई स्कूल को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था, थोड़ा सा ही समय हुआ था सीनियर हाई स्कूल में जाते हुए। तो एक दिन संडे के दिन, व्हेन ही वाज, आई मीन्स ही नरेटर, ही वाज सिटिंग एट होम, जब वो घर पर बैठा हुआ था, एट आवर डाइनिंग रूम टेबल, डाइनिंग रूम की जो टेबल थी उसके पास, डूइंग हिज होमवर्क, और अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज कोल्ड, काफ़ी ठंड का मौसम था, एंड विंडी फॉल डे, और क्या नाम है, तेज़ हवा चलने वाला दिन था ये फॉल डे। फॉल डे मीन्स अ डे ऑफ ऑटम सीजन इन विच द लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉल। फॉल डे का मतलब पतझड़ ऋतु का दिन, जिसमें पत्तियां जो है गिर जाते हैं सभी पौधों की। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमारे पास जो है आग, ये फायर प्लेस में आप देख रहे हैं, यानी हमारे घर के अंदर आग
वो नरेटर बताता है कि हमारे घर में आग जल रही थी फायर प्लेस के अंदर। वो आग जो है नरेटर की मदर ने जलाई हुई थी ताकि घर को गर्म रखा जा सके, ठंड से बचा जा सके। एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट was lying on top of my paper, और as usual means यूजुअली और आमतौर पर नरेटर की जो रेड टैबी कैट थी, रेड जो बिल्ली थी लाल कलर की, यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर। yes, you can see this picture, it is the red color cat was lying on top of my paper, वो बैठी हुई थी जो मेरे पेपर का ढेर लगा हुआ था उनके ऊपर। परिंग, परिंग मीन्स क्रिएटिंग लाउड नॉइस, और वो ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। एंड ओकेजनली स्वेटिंग, स्वेटिंग मीन्स टू हिट समथिंग, और कभी कभार जो है वो किसी चीज़ को हिट कर रही थी अपने पाँव से, पंजे से। एट माई पेन, और क्या नाम है, पेन को पंजे से हिला रही थी। फॉर एंटरटेनमेंट सेक, एंटरटेनमेंट सेक मीन्स मनोरंजन के तौर पर, मनोरंजन के तौर पर जो है वो पेन को पंजे से हिला रही थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, नाउ दैट कैट नेवर वेंट अवे फ्रॉम नरेटर, वो कभी भी नरेटर से दूर नहीं हुई थी। नरेटर हैड रेस्क्यूड हर, रेस्क्यूड मीन्स प्रोटेक्टेड, हियर इज अ न्यू टर्म। नरेटर ने उसको बचाया था। व्हेन शी वाज अ किटन, किटन मीन्स स्मॉल किड, जब वो छोटा एक बच्चा था, बच्चे के, बिल्ली के बच्चे के रूप में, तब नरेटर ने उस बिल्ली को बचाया था। एंड समहाउ शी न्यू दैट ही वाज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और वो वास्तव में जानती भी थी कि नरेटर ही एक ऐसा जिम्मेवार व्यक्ति था जो उसको बचा कर रख सकता था, जो उसकी परवाह करता था, जो उसकी प्रोटेक्शन करता था। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर, नरेटर्स मदर केप्ट द फायर ऑन इन द फायर प्लेस, नरेटर की मदर ने जो है आग को जलाए रखने की पूरी प्रयास किया, भरसक प्रयास कर रही थी वो। टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, घर को गर्म रखने के लिए। सडनली आई स्मेल्ड, आई इज यूज फॉर नरेटर, और अचानक नरेटर ने जो है, जो कहानीकार है, जो कहानी बतलाने वाला है, उसने एक अजीब सी स्मेल आई, स्मेल दुर्गंध कर लीजिए, समथिंग स्ट्रेंज, कुछ अजीब किस्म की स्मेल। एंड देन ही नोटिस्ड इट, और फिर उसने ध्यान दिया। स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीन्स ऑफ द सीलिंग, सीलिंग मीन्स रूफ, जो धुआं था वो यहाँ जो सीलिंग थी, मान लीजिए ये सीलिंग है, तो इसकी ये जो क्रैक है यहाँ से धुआं दीवारों के पास से दूसरे कमरे में घुसता हुआ प्रतीत हुआ जहाँ वो बैठा था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम, और धुएं से रूम भरता हुआ दिखाई दिया। सो क्विकली, बहुत जल्दी, दैट दे कुड बेयरली सी, अब वो धुआं रूम में इतना भर गया था कि वो मुश्किल से, बेयरली मीन्स इन अ वेरी हार्ड वे, बहुत ही मुश्किल से वो देख सकते थे अपनी आँखों से। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, ग्रोपिंग मीन्स टू सर्च ब्लाइंडली इन अ वेरी ब्लाइंड वे, यानी क्या नाम है, बहुत मुश्किल से वो सामने का दरवाज़ा ढूंढ सकते थे। एंड वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, और हम सब दौड़े दौड़े सामने के आंगन में, पीछे के आंगन में नहीं, सामने के आंगन में
दौड़े दौड़े पहुँचे। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, जब तक हम अपना रास्ता बाहर तक बनाते, द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड मीन्स सराउंडेड, और तब तक वो पूरी छत जो है घिर चुकी थी इन फ्लेम। फ्लेम का मतलब ज्वाला, यानी लपटें कह लीजिए। पूरी छत जो है लपटों से, आग की लपटों से घिर चुकी थी। एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली, और वो जल्दी से आगे बढ़ रही थी, यानी वो लपटें, आग की ज्वाला, आग की लपटें और भी आगे बढ़ रही थी। आई रैन टू द नेबर, और मैं यानी नरेटर दौड़ता दौड़ता पड़ोसियों के पास पहुंचा। टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, ताकि पड़ोसी जो है वो फायर डिपार्टमेंट यानी फायर ब्रिगेड वाले एम्प्लॉयज़ को फ़ोन कर सकें। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इनटू द हाउस, और जबकि मैंने देखा कि मेरी मदर जो है वो वापस घर में के अंदर घुसती हुई मुझे दिखाई दी, या दौड़ती हुई वो अंदर रूम में, घर में घुसी। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस, और फिर मेरी मदर जो है वो दौड़ती दौड़ती घर से बाहर आई। स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स, एक छोटा धातु का डिब्बा लिए हुए जो फुल था, भरा हुआ था इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से, बहुत ही ज़रूरी पेपर थे उसके अंदर, डॉक्यूमेंट थे। सी ड्रॉप द केस ऑन द लान, और उसने उस डिब्बे को लान में छोड़ दिया, लान में रख दिया। एंड इन अ क्रेज स्टेट मीन्स इन वेरी क्रेजी सिचुएशन, यानी और फिर पागलों जैसी अवस्था में। रैन बैक इनटू द हाउस, दोबारा से घर के अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। आई न्यू व्हाट शी वाज आफ्टर, मैं जानता था कि वो किस चीज़ के पीछे पड़ी हुई थी, यानी कौन सी चीज़ अब लाने की कोशिश में थी। नरेटर की मदर अंदर से, घर के अंदर से। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग, नरेटर बताता है कि उसका पिता जो है वो युवावस्था में ही मर चुका था, जब वो युवा था, बहुत ही छोटा बच्चा था। एंड ही वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर, और वो क्या नाम है, ही वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर, और नरेटर को पूरी इस बात की तसल्ली थी, पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो यानी उसकी मदर, ये सी जो है ये किसके लिए जो है, नरेटर्स मदर, नरेटर की मदर जो है वो उसके पिता की पिक्चर एंड लेटर, ये आप लेटर देख रहे हैं, गो अप इन द फ्लेम, यानी उनको आग की लपटों के हवाले नहीं कर सकती थी। क्या क्या चीज़, एक तो ये लेटर, और दूसरा उसके फादर की पिक्चर, फोटो। दे वर द ओनली थिंग दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, यानी ये लेटर और ये पिक्चर, फोटो ही ऐसी चीज़ें थी, उसके पिता की एक किस्म की निशानियां थी जिनको वो देखकर याद किया करती थी। स्टिल नरेटर स्क्रीम्ड एट हर, फिर भी नरेटर जो है उसको देखकर चिल्लाया, मॉम नो, तो नरेटर ने कहा कि आप अंदर मत जाइए, बिकॉज टू मच फायर वाज देयर इनसाइड द हाउस एंड शी गॉट अफेक्टेड फ्रॉम दैट फायर, क्योंकि बहुत तेज़ आग जो है घर के अंदर लगी हुई थी, और वो अफेक्टेड हो सकती थी आग से, इसलिए उसने अपनी मदर को सलाह दी कि वो अंदर ना जाए। नरेटर वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, नरेटर जो है अपनी मदर के पीछे दौड़ने ही वाला था। व्हेन ही फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड हिम बैक, तभी उसने उसके कंधे पर एक बड़ा सा हाथ
पड़ा और उस बड़े हाथ ने उसको वापस खींच लिया। किसको खींच लिया? नरेटर को। और वो बड़ा हाथ किसका था? फायरमैन का। इट वॉज द हैंड ऑफ अ फायरमैन, यानी जो फायर ब्रिगेड के आदमी थे उनमें से कोई किसी व्यक्ति ने नरेटर को पकड़ा। आई हैडंट इवन नोटिस, और मैंने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था उस व्यक्ति की तरफ, दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स, यानी मैंने ध्यान नहीं दिया जबकि गली जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से भर चुकी थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प, और मैं कोशिश कर रहा था उस व्यक्ति की ग्रास्प मीन्स पकड़, उस व्यक्ति की पकड़ से अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए। फ्री मीन्स आज़ाद, मुक्ति दिलाना। अपने आप को मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहा था उस व्यक्ति की पकड़ से। येलिंग, चिल्लाते हुए, यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज़ इन देयर। और नरेटर जो है उस व्यक्ति को कह रहा था कि आप समझते नहीं, मेरी मदर जो है वो घर के अंदर है। आई हैव टू प्रोटेक्ट हर, मैंने उसको बचाना है। नरेटर की ये वर्डिंग थी। नाउ अगेन वी चेक द टाइमिंग। At sufficient time, you will read this chapter till this place and find the word meaning. Okay, thank you.